जय श्री राधे कृष्णा। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र नेमि ने गुरु वशिष्ठ को शाप दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र नेमि राजा नेमि थे, जो बड़े ही यशस्वी थे और ब्राह्मण का बहुत ही आदर सत्कार करने वाले थे। एक समय की बात है, राजा नेमि ने यह निश्चय किया कि क्यों न हम ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए और उन्हें एक नगर को बसाएं और नगर बसाकर वहाँ निरंतर 5000 वर्ष तक ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हवन की आहुति कराएं और उन्हें निरंतर दक्षिणा देकर उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दें और उनसे आशीर्वाद लें और ब्राह्मणों के हित के लिए ये हो। तो ऐसा उन्होंने किया और इस तरह से वह चले गए पहाड़ पर, और पहाड़ के नीचे जहाँ समंदर के तट पर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और बहुत से ऋषि, अंगिरा और वशिष्ठ, पुलस्त, करतु और इत्यादि जितने भी थे, पुलह इत्यादि ऋषि, अंगिरा जो भी थे, ये सब सप्तऋषि और अन्य ऋषि भी वहाँ आमंत्रित किए गए और उनके जो राजपुरोहित थे गुरु वशिष्ठ, वह भी आमंत्रित किए गए। परंतु गुरु वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि हे राजन, मैं तो पहले से ही इंद्र के द्वारा आमंत्रित हूँ और इंद्र भी 500 वर्ष के लिए यज्ञ की आहुति का आयोजन कर रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि इस सभी यज्ञ की आहुतियों को आप 500 वर्ष तक के लिए सुरक्षित रखें और जब मैं इंद्र का यज्ञ संपन्न करा के वापस आऊँगा तो पुनः मैं आपका यज्ञ हवन करवा दूँगा। तो इससे राजा ने कहा कि हे गुरु, मैंने तो इतने सारे ऋषियों को आमंत्रित कर दिया है, वो सब अभी पधारने वाले ही होंगे और मैंने यज्ञ की सारी सामग्रियों को भी जमा लिया है, सब तरह से चारों तरह से सबको आमंत्रण भेज दिया है। इस तरह से अगर आप ये यज्ञ होम को नहीं संपन्न कराएंगे तो ऋषियों का अपमान होगा, यज्ञ का अपमान होगा और आए हुए अतिथियों का अपमान होगा और फिर मैं इतने वर्षों तक यज्ञ की आहुतियों को, इन सामग्रियों को कैसे मैं सुरक्षित रख पाने में समर्थ होऊंगा। तो गुरु वशिष्ठ नहीं माने और वह वहाँ से चले गए और जहाँ इंद्र ने 500 वर्ष तक यज्ञ आहुति करने के लिए संकल्प लिए थे, तो वह इंद्र का यज्ञ आयोजन को संपन्न कराने के लिए वहाँ चले गए। इस तरह से इधर नेमि का भी यज्ञ आहुति संपन्न होने लगा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की जगह गुरु गौतम को अपना कुलाचार्य बनाया और उनका पाद प्रक्षालन किया, उनका पूजन किया और उनको मुख्य जजमान बनाया और यज्ञ की आहुति होनी शुरू हो गई। उधर जब 500 वर्ष तक लगभग बीत गया तो गुरु वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करा के वापस जब आए तो पृथ्वी लोक पर, तो उनके मन में आया कि क्यों न मैं चल कर देखता हूँ कि नेमि के यहाँ यज्ञ का क्या हो रहा है। जब वहाँ गए तो इधर तो यज्ञ हो रहा था, सब संपन्न हो रहा था और नेमि थक कर विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तो उन्हें सेवकों ने समाचार देने गए तो देखा कि वो विश्राम कर रहे हैं। तो सेवकों ने उन्हें तुरंत ये समाचार नहीं दिया कि गुरु वशिष्ठ पधारे हुए हैं। राजा को आने में विलम्ब को जानकर गुरु वशिष्ठ बड़ा ही उद्वेगित हो गए और क्रोधित होने लगे कि ये राजा तो बड़ा ही अभिमानी है, अहंकारी है, अपने गुरु के द्वार पर आने पर भी नहीं स्वागत के लिए उठ के खड़ा हुआ। तो इस तरह से गुरु वशिष्ठ ने क्रोधित होकर राजा नेमि को शाप दे दिया कि तुम्हें सैया सुख बहुत अच्छा लगता है, तो जा तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। इस तरह से घबराए हुए सेवक जब उनके महल में पहुँचे तो राजा नेमि को जगाया और गुरु वशिष्ठ के द्वारा कही हुई बातों को दोहरा दी। तो राजा नेमि वापस आए, गुरु वशिष्ठ को पाद प्रक्षालन किया, उनको आदर दिया, आसन दिया और उन्होंने कहा कि हे गुरु वशिष्ठ, आपको तो मैं यज्ञ में आमंत्रित किया था, आप हमारे मुख्य यजमान थे, आप तो हमारे कुल पुरोहित रहे हैं और फिर भी आप हमें छोड़कर लोभवश आप इंद्र के यज्ञ में आप चले गए। एक राजा को राज सुख, धर्म और काम, ये 3 चीज़ बहुत ही बाधक होता है और उसको बहुत ही कुट उसके अंदर भरा रहता है। और एक ऋषि के अंदर में उसको बहुत ज्ञान होने का अहंकार और क्रोध उसका बहुत ही प्रबल होता है, जो यदा कदा उसे निचले स्तर पर गिरा देता है।
तो हे गुरु, आपने भी तो लोभ को मन में पाला और लोभवश आप इंद्र के यज्ञ हवन कराने चले गए। तो आप तो हमारे कुल पुरोहित थे, तो आपको यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन लोभवश आप चले गए। और इसमें मेरा मेरा क्या दोष है? मैंने गुरु गौतम को अपना आचार्य बनाया और यज्ञ की आहुति संपन्न करा ली और सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। तो आप नहीं थे तो मैंने यज्ञ कर लिया, तो इसमें मैं कहाँ दोषी हूँ? और आपने ये व्यर्थ में मुझे शाप क्यों दिया? तो राजा भी तो राजा थे और बहुत ही धर्मात्मा थे, तो उन्होंने भी गुरु वशिष्ठ को वापस शाप दे दिया कि आपका भी ये क्रोध से युक्त और ये अहंकार से युक्त आपका भी शरीर तत्क्षण नष्ट हो जाए। अब गुरु वशिष्ठ तो बड़ा ही विचलित हो गए कि ये तो यहाँ उल्टा ही सब कुछ हो गया। तो गुरु वशिष्ठ अपने पिता ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक को गए और उन्होंने अपनी व्यथा अपने ब्रह्मा जी पिता से कहा, हे ब्रह्म पिता, राजा नेमि ने तो मुझे शाप दे दिया, आज ही मेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा और मेरा अगला क्या जन्म होगा, कहाँ होगा, किसके यहाँ होगा, क्या मेरा यह ज्ञान, ये धर्म ही मेरे भीतर पुनः पहले की तरह रहेगा या नहीं रहेगा, क्या होगा, आप मुझे बताइए। और आपके तो बस में सब कुछ है, तो आप कृपा कीजिए मुझ पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम तो मित्र और वरुण के तेज सदैव से रहे हो, तो तुम्हारे ये शरीर का जब नष्ट हो जाएगा तो तुम अपने इस शरीर को संकुचित कर तीक्ष्ण बनाकर सूक्ष्म बनाकर तुम मित्र वरुण के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाओ और पुनः समय आने पर तुम्हारा एक कुंभक से तुम्हारा अयोनिज जन्म होगा और तुम पहले से भी अधिक ज्ञानवान, सुंदर और तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ और सब गुणों से संपन्न तुम रहोगे और पुनः तुम इक्ष्वाकु वंश के राजपुरोहित बन सकोगे। इस तरह से गुरु वशिष्ठ वापस अपने पिता को प्रणाम करके आए और मित्र और वरुण दोनों अलग अलग हैं और एक ही साथ दोनों रहते हैं। मित्र और वरुण देवता हैं और मित्र हैं वो। तो मित्र वरुण के शरीर में वह प्रवेश कर गए। कुछ समय पश्चात जब समय बीता तो वहाँ उर्वशी जो स्वर्गीय अप्सरा थी, वह उर्वशी अपने सखियों के साथ अटखेलियाँ करती हुई वहाँ आईं। तो उनको देखकर मित्र वरुण बड़ा ही मोहित हो गए और उन्होंने उर्वशी को आग्रह किया कि तुम हमारे साथ रहो, हे उर्वशी, तुम हमारे घर में ही तुम रहो आज से। तो उर्वशी संकुचा गई और लेकिन वो सोच रही थी अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर उन्हें शापित कर दिया जाएगा। तो वह अपने सखियों के साथ उस घर में मित्र वरुण के साथ ठहर गई। तो कुछ समय जब बीता तो मित्र वरुण मोहित होने के कारण उनका तेज जो है, वहाँ एक कुंभक था, कुंभक में उनका तेज गिरा और कुंभक में ऊपर ढक्कन नहीं था, कुछ भी जो ढक्कन होता है ढकने के लिए वो कवर नहीं था। तो कुंभक में वो तेज उनका गिरा और समय बीतने के पश्चात उस दोनों कुंभक में से दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए जो कालांतर में धीरे धीरे बड़ा हो गए। और वो दो बालक जो थे, एक अगस्त ऋषि हुए और दूसरा गुरु वशिष्ठ हुए। और बाद में यही मित्रा वारुणी के नाम से विख्यात हुए संसार में, मित्रा वारुणी के नाम से संसार में विख्यात हुए। तो अगस्त तो बालकाल में ही वन को चले गए तपस्या करने और गुरु वशिष्ठ जो थे वह पुनः इक्ष्वाकु वंश के राजपुरोहित बने और पहले से अधिक वह पूजनीय हुए, धर्मनिष्ठ थे और शांत रहे और इस तरह से उनका पुनः स्थापन हुआ और अपने राजपुरोहित का पदभार उन्होंने संभाला, जो अंतकाल तक थे। राम जी के समय तक भी वो राजपुरोहित थे और शायद उसके बाद भी थे। तो इस तरह से कहते हैं कि जो क्रोध जो है, क्रोध मनुष्य को नहीं देवताओं को भी निर्बल करता है और ये बहुत ही तुच्छ चीज़ है, बहुत ही निचले स्तर की चीज़ है और मनुष्य चाहे देवता सबको यह बहुत नीचे गिरा देता है। क्रोध नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में बाबा भी कहते हैं कि बाबा को क्रोध नहीं पसंद है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को गिरा देता है, उठाता नहीं है, गिरा देता है। इसलिए मनुष्य हो या देवता को भी जब क्रोध आता है तो वह उससे उनको क्षति ही उठानी हमेशा पड़ी। जैसे भी गुरु वशिष्ठ को अपने एक निर्दोष नेमी को शाप देने के कारण उनको क्षति उठानी पड़ी। तो इसलिए किसी को भी क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी क्षतिपूर्ति आपको करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से ये मेरी आज की जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए और
इस तरह से मैं विराम करती हूँ। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा।